जिस तरह आपके अम्मी अब्बू हैं इस तरह मेरे हैं। जिंदगी का कोई पता है कि मेरी सेहत ठीक होते होते अल्लाह बेहतर करे। बेचारे इस दुनिया में रहेंगे भी कि नहीं। नहीं दादी अम्मा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या दिखाना है? मैंने वो अपनी काली तोड़ियां हो गई हैं वो? बड़ी देर से वेट कर रही थी। थोड़ा ये कब हो गई इतनी बड़ी? बारिश में भी गई अम्मी? बारिश में भी मुझे भी कहा नहाओ, खुद भी नहाई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जुम्मे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश में राजा जी ने कहा कि आप थोड़ा सा बारिश में नहाएं और साथ में मियाँ मिट्ठू भी उसने बाहर निकलवा दिए राजा जी ने। ये देखें, और वो जो लालियाँ होती हैं ना, गरसलियाँ, जो मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, उनके बच्चे राजा जी ने संभाले हुए थे, वो भी कहती है इस पिंजरे में छोड़ दें। जी राजा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाँ क्या हो रहा है? आज का बारिश का प्यारा प्यारा मौसम सबको बहुत बहुत मुबारक भाई। बस वो ना हो जाए भाई, बीमार ना हो जाए। मैं तो भाई इस तरह के मौसम का ना इंतजार करती हूँ, और जो ही मुझे कहीं से खबर मिलती है या नजर आता है कि पत्ते हिल रहे हैं और बारिश आ रही है, मैं फौरन जनाब बाहर आ जाती हूँ और इस प्यारे प्यारे मौसम को खूब इंजॉय करती हूँ। और कोई आए ना आए, मैं फिर इनको भी जबरदस्ती ले आती हूँ और खुद भी आ जाती हूँ। बहुत मजा आता है। नहीं नहीं, ये भी आ गए यहाँ पे सारी गुड़िया, सारू मियाँ, हेलो आ गया। ये लें जी, यहाँ पे ये सलार मियाँ आ चुके हैं अम्ब्रेला लेके। हेलो हेलो सलार, मुझे अम्ब्रेला के नीचे ले आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वन माशाल्लाह। सलार भी साथ साथ है जी। क्या दिखाना है? मैंने वो अपनी काली तोड़ियां हो गई हैं वो? बड़ी देर से वेट कर रही थी कि उनको फूल नहीं आ रहे। वो देखे माशाल्लाह, ये राजा जी की तोरियां और करेले। और क्या है राजा, यहाँ पे किस किस चीज की बेल है? ये यहाँ तो बहुत सारा था, नहीं ना कुछ भी हुआ। एक वो लगी हुई है, आए हुए हैं ये वाले। हाँ, इनको सारों को ये लगने हैं ना, फूल आने हैं, तोरियां लगने हैं। तोरियां लगेंगे। हाँ जी, इतनी बड़ी कहाँ दिखा? थोड़ा ये कब हो गई इतनी बड़ी? पक जानी आंटी, तोड़ लो अभी। अच्छा अंदर होनी है ये, और शायद हमें पता ही नहीं है। लेकिन आप हट जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ, आप दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। ये राजा जी की तोरियां और जी करेलों की जो बेलें हैं। अच्छा, तोरियां होनी शुरू हो गई हैं भाई। तोरियां यार, तोरियां करेले बैंगन बताऊं जो भी है वो होने शुरू हो गए हैं। देखें गार्डन हमारा कितना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से देखें, ये देखें, ये रही राजा जी की सब्जी की फसल। हाँ, और ये रही राजा जी, और ये रही अपना दिल खुश करने के लिए। मुझे अच्छी लगती हैं ये चीजें। लेमू लगे हुए इस पे? इसको अंदर वाले से ज्यादा मोटे हैं रिजवान ये। अच्छा, हाँ लगे हुए। उसको इतने इतने लगती हैं और वो पकना शुरू हो जाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये मोटे मोटे लगे हुए हैं। ठीक है ठीक है। जुम्मे की तैयारी करते हैं, शावर लेते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। अब आपका कद मेरे कद के बराबर नहीं ना है। हाँ। अब मुझे इसके एंगल का सेटिंग नहीं पता लगती। अच्छा। अगर मैं आपको लेता हूँ तो मैं कटता हूँ, अगर मैं खुद को लेता हूँ तो आप कटती हो। मेरी खैर है, आप खुद को ले लो। नहीं, आपको ले लें, मेरी खैर है। क्यों? हम तो कटे पटे हैं पहले से ही। कटे पटे तो रिजवान मैं हूँ, बीमार तो मैं हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला दे आपको। आपके साथ है, आपके साथ लंबी जिंदगी, इकट्ठे मिलजुल के इंशाल्लाह। वो तो अल्लाह को बेहतर पता है रिजवान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप मेरा इतना साथ देते हो, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब। कोई बात नहीं, आपने भी तो दिया है। और एक ये भी एहसास है कि मुसलमान अगर ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा नमाज पढ़ ली है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों से डिस्कस करनी है। ऐसा समझें कि मैंने कोई मशवरा आप लोगों से लेना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तो मैंने कहा मैं आप लोगों से, आप मेरी फैमिली हैं, आप लोग मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मैं थोड़ा सा ये नाश्ता वगैरह कर लें, सारा कुछ मामला ये निपटा लें, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, डिटेल से बात करता हूँ। ये लें जी, जुम्मा की नमाज के बाद यहाँ पे अली और रामिश साहब नाश्ता कर रहे हैं और ये गुड़िया साहब आ रही। अम्मी को बुलाओ ना। अम्मी की तबीयत नहीं ठीक।
क्या हुआ? आपने नहलाया भी, उससे पहले अम्मी बाहर थी। हाँ। मौसम अच्छा देख के अम्मी बाहर चली गई, वहाँ बारिश में फिरते रहे, फिर आके आप लोगों ने शावर अम्मी को दिया। हाँ। अम्मी उसके बाद से तो अम्मी कहाँ अम्मी? कमरे में अम्मी को ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ, जिस्म में दर्द हो रहा है। राजा जी, लाइट ऑन करो बाबू। राजा जी, टांगे शांगे इतनी दर्द हो रही थी। क्या हुआ? हम तो आए नहीं कमरे में, मैंने कहा आप सोई भी हो। अम्मी की टांगों में जिस्म में बड़ा दर्द हो रहा था। तो यार बताना था, हम खाना खाने ना बैठते। राजा आ जाओ, फिर बाहर तो आओ। आ जाओ। अम्मी की ना तबीयत नहीं ठीक थी, जिस्म दर्द हो रहा अम्मी का। मेरी गर्दन में इतना दर्द है, ये मैंने गर्म करके ये रखा हुआ है। सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, आपने दिल नहीं कर रहा गोली ली है फिर? है, हाँ जी, टैबलेट वगैरह ली है। तो ली है और दोनों फ्लैक्स भी ली है। ये सूरत हाल है भाई। 5-4 मिनट के लिए हम बाहर आपके सामने बारिश में गए थे मौसम को एंजॉय करने के लिए। उसके बाद आके शावर लिया, जुम्मा नमाज पे चले गए, वापस आए तो ये राज जी की तबीयत जो है ना वो अब ख़राब हो चुकी है। मेरा दिल करता है बाहर जाने को, घूमने फिरने को। तुम रो क्यों रही हो? और इतना सा मैं चली फिरी और मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है, अब उठा भी नहीं जा रहा मुझसे। चलो कोई बात नहीं, आपने आना ना, मैं आपको यहाँ खाना ला देती हूँ अम्मी। आप कहती हो बाहर लेके जाओ, अब बाहर लेके जाते हैं फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आपको पता है, मेरा दिल घबराने लग जाता है अंदर लेट लेट के। मुझे मौसम अच्छा लगता है तो मेरा दिल करता है मैं बाहर जाऊँ, घूमूं फिरूं। अच्छा, मैं बातें नहीं करूँगी। बीपी तो अम्मी ठीक है आपका? तो मीठी चीज दो अम्मी को ला के। राजी ठीक हो जा फटाफट से। मेडिसिन भी दो। खाना लेके आओ इनके लिए। अरे 1 मिनट में परेशान कर देती है, यकीन करो बस। आप ना जाया करो बाहर, आपको कहते हैं भी ना जाओ। आप फिर बारिश में भी गई थी? बारिश में तो गई थी, वजह दिल कर रहा था। वहाँ आपने नहीं रुका? बेटा मुझे खुद बुलाया अम्मी ने कहा मुझे लेके चलो बाहर, मौसम अच्छा है। तो बारिश में भी गई अम्मी? बारिश में भी मुझे भी कहा नहाओ, खुद भी नहाई। मैंने कहा अल्लाह ताला शिफा देते मुझे बारिश में नहाने से, इसलिए मैं नहाई थी। थोड़ा सा नहाई, ज्यादा तो नहीं। The next day. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। दी नेक्स्ट डे ऐसे कहते हैं ना, नेक्स्ट डे। ठीक हो गया। तो कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका, उसकी कुछ वजूहात थी। एक तो आपको पता था कि मैंने आपको बताया था कि राजा जी की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी काफ़ी पहले। वो बारिश में चले गए हम, बारिश के बाद फिर उन्होंने शावर लिया, उसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जैसे कि पहले आपने देखा। तो आज सुबह उठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर से बारिश हो रही है, ये देखें। तो मैंने राजा जी को आज बाहर नहीं जाने दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ से इस विंडो को ओपन कर लें और यहाँ से आप बारिश का जो है नज़ारा कर लें, आप बाहर ना जाएं, क्योंकि कल भी बाहर जाने की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और राजा जी ने कावा, लहसुन, अदरक के बाद 2 उबले हुए अंडे लेती हैं, जिसका येलो पार्ट नहीं लेती। ठीक हो गया। वो लेती हैं सफ़ेदी, उसकी वो ले चुकी है। और ये जो गिफ्ट आया था टेबल उनके पास, इस तरीके से इसमें कंफर्टेबल महसूस करती हैं। जी उनका भेजने वालों का बहुत शुक्रिया जी, मैं इसमें बहुत इजी रहती हूँ। ये लीजिए, राजा जी को मैं लेके अपने रूम में आ गया हूँ। मैंने कहा राजा जी आपने कुछ नहीं खाया, आप थोड़ा बहुत कुछ खा लें। राजा जी ने अंडों के बाद से कुछ नहीं खाया था, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद अब मैं यहाँ पे ले आया हूँ। असल में मैं आपसे बात ये शेयर करना चाहता था कि मेरी जो शादी है वो नारोवाल में हुई है, मेरे ससुराल नारोवाल में हैं। और कल मेरे ससुराल वालों की तरफ से मेरे साले की कॉल आई थी राजा जी के पास कि मेरे ससुर साहब जो हैं, राजा जी के वाले साहब जो हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो ऐसे समझें कि ये उनको ये ख़बर सुन के ये इमोशनल हो गई। एक ये बारिश में नहाई हुई थी, दूसरा उधर से खबर इस तरह की आ गई। तो ये सोच रही थी कि अगर मैं नारोवाल में होती तो मैं अपने वालदैन के पास चली जाती, उनसे मिल लेती। यहाँ से जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने सफ़र करने से सख्ती से रोका हुआ है। मेरे जो सास ससुर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, वो बुज़ुर्ग हैं, वो भी ट्रैवल नहीं इतना ज़्यादा कर सकते कि वो यहाँ पे हम उनको
एक आधी बार ऐसा हुआ है कि हमने यहाँ पे उनको वो बुलाया है, लेकिन अभी वो सफ़र नहीं कर सकते और राजा जी को भी हम सफ़र नहीं करवा सकते। मैंने राजा जी को कहा, मैंने कहा अगर मेरे लायक कोई हुक्म है, मुझे हुक्म करती हो तो मैं जाके अब्बा जी का पता कराता हूँ, अम्मा जी को मिल आता हूँ। लेकिन राजा जी का कहना यह था कि अगर मैं वहाँ पे होते नारोवाल में तो उनके पास चली जाती, उनकी खिदमत कर सकती। तो इस वजह से राजा जी की तबीयत काफ़ी अपसेट थी, काफ़ी डिस्टर्ब थी। राजा जी कुछ कहना चाहती हो आप? इधर देखो, कुछ कहना चाहती हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए भी और मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे दे, या वो मुझे मिलने आ जाएं, या अल्लाह ताला मुझे सेहत दे दे और मैं उनको जाके मिल लाऊं इंशाल्लाह। मेरी तबीयत इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हुई थी कि मेरे अब्बा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं चाह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं जाके उनको मिल आती, लेकिन डॉक्टर ने सफ़र करने से सख्ती से मना किया हुआ है, जिसकी वजह से बस तो जी ये रीज़न थी, ये मामलात थे सारे। आप लोगों ने दुआ करनी है राजा जी के लिए भी कि राजा जी को अल्लाह ताला सेहत दे, और मेरे ससुर के लिए भी, मेरे अब्बा जी के लिए भी, और मेरी सास के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और राजा जी को सेहत दे ताकि हम इनको ट्रैवल करवा सकें और हम इनको नारोवाल लेके जा सकें। इसी वजह से हम नारोवाल मूव होने का सोच रहे हैं ताकि ये वहाँ पे उनको मिल सकें। जब नारोवाल मूव होने का हम सोचते हैं तो फिर इनके ट्रीटमेंट का मसला आ जाता है। वहाँ पे यहाँ पे ये होता है कि हर 15 दिन के बाद इनको कीमो लग रही होती है, और 15 दिन में 2 बार इनके टेस्ट होते हैं, वो ज़रूरी हैं, वो हमने हमीद लतीफ़ में जाके जमा करवाने होते हैं। इसलिए हम ज़्यादा टाइम के लिए नारोवाल में नहीं रह सकते। सोच रहे हैं कि वहाँ पे हम मूव हो जाएं ताकि ये वहाँ पे अपने अम्मी अब्बू से, घर वालों से मिल सकें। तो ये रीज़न था। सो आपने बहुत सारी दुआएं करनी है राजा जी के लिए भी और इनके वालिद साहब के लिए भी। राजे बस राजे जिस तरह आपके अम्मी अब्बू हैं इस तरह मेरे हैं। मेरे जो वालदैन है ना जी, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अम्मी भी अब्बू भी। और आपको पता है कि सास और ससुर भी वालदैन की जगह पे होते हैं। तो आप लोगों ने मेरे जिंदा तो मैं जाके मिल भी नहीं सकती उनको, उनकी खिदमत भी नहीं कर सकती जाके। कोई बात नहीं राजा जी। देखो अब ये देखेंगे राजा जी को हम यहाँ पे 5-6 लोग संभालते हैं, जिस कंडीशन में, जिस बीमारी से लड़ रही हैं। अब समझ आ रही है आपको बात। और डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि इनको ट्रैवल नहीं करवाना, सड़क सही नहीं है लाहौर से नारोवाल जाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इनकी तबीयत को लेकर के हम लाहौर में शिफ्ट हुए थे। तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लो। जिंदगी का कोई पता है कि मेरी सेहत ठीक होते होते अल्लाह बेहतर करेगा। बेचारे इस दुनिया में रहेंगे भी कि नहीं राजा ऐसे नहीं कहते, भी सकूंगी जीते जी के ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। मेरा दिल करता है कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, उनके साथ कुछ टाइम गुजारूं। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मैं कैसे जाऊं? बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे, जाएंगे इंशाल्लाह, आप इजी रहो, टेंशन नहीं लो। तो जी ये रीज़न थे कल कि जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये 2 वजूहात की वजह से इनकी तबीयत अपसेट थी। आप लोगों ने दुआ करनी है, दुआओं में याद रखना है। अब यहाँ पे जो है मियाँ मिट्ठू दिन में अंदर आ जाते हैं लेके, अब आराम नाल चौक के। ये मियाँ मिट्ठू के लिए ये पूरा उनका सिस्टम है, नीचे से फर्श वगैरह ख़राब ना हो उसके लिए चटाई बिछा दी जाती है। अब सूरत हाल ये है कि राजा जी की ख्वाहिश ये है कि जो लालियों ने, गरसलियों ने, तोबा में तोबा, लालियाँ ते गरसलियाँ साढ़े दिमाग दे विच घुमा देती हैं राजा ने। वो कहती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उठा के, अब वो बड़े हो चुके हैं तो वो इसके अंदर छोड़ दो तोतों के साथ, ताकि वो यहाँ पे खुराक लें, दाना दुनका, पानी शानी ये सब कुछ लें और फिर यहाँ पे वो पलें। फिर वो इनको पालतू लालियाँ बना के रखना चाहती है। ठीक है राजा जी, इसमें क्यों डलवा रही हो आप? ना ये जब से घोंसले से निकली है ना, मैं उस वक्त से डर रही हूँ कि कव्वे इनको जाया ना कर दे, मार ना दे, उठा के ना ले जाएं। तो मैं इसलिए इसको इसमें रख रही हूँ कि जब ये ना बड़े हो जाएंगे, खुद उड़ने लग जाएंगे ना, फिर इनको आजाद कर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसमें कि इनको ना वो जाया ना कर दें। ठीक है, इसलिए मैं इनको यहाँ रखवा रही हूँ। इनके लिए जी हम दाना अलग से नीचे रखेंगे। रख सारे कार्ड, एक कार्ड के बैग हैं, चल रख दे। ये तो बहुत छोटा है, नीचे नीचे छोड़, नीचे अभी जाओगे तो अंदर टंगी जी। राजा जी पानी नहीं पीते। राजा जी आप खुश हो जी? और कुछ कहना चाहती हो? यार आप सब लोग देखने वाले जो है ना,
और जिस तरीके से आप राजा जी के लिए दुआ करते हैं, इस तरीके से आप मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली जिंदगी दे आमीन, और मुझे इतनी हिम्मत दे दे, इतनी मेरी तबीयत ठीक कर दे कि मैं उनको जाके मिल आऊं, उनके पास जाके कुछ टाइम गुजारूं। इंशाल्लाह। ये मेरे लिए दुआ कर। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो राजा जी के लिए और राजा जी के वालिद साहब के लिए यानी कि मेरे ससुर के लिए बहुत सारी दुआएं कर दिया करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक हो गया? इजाज़त दीजिएगा मुझे और राजा जी को। अल्लाह हाफिज़।